गुरु भक्ति योग। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जिस प्रकार चातक पक्षी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वर्षा के केवल एक ही जल बिंदु से अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उपदेश वचन का इंतजार करना चाहिए। इससे उसकी तमाम व्यथाएं शांत होगी और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है, उसके किसी भी गुण दोष को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। कल हमने सुना कि संत बालक राम जी अपने शिष्यों के साथ कहीं यात्रा कर रहे थे। जहां शाम हुई तो एक जगह वे रुके। शाम होते ही आरती पूजा करते एवं शंख नगाड़े बजते। एक बार उन्होंने दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के महल के पास ही डेरा डाला। बादशाह ने कहा, नगाड़े क्यों बज रहे हैं? सिपाही ने कहा, एक साधु है, वे आरती पूजा करते हैं तो उनके शिष्य नगाड़े बजाते हैं। बादशाह ने कहा, उनको बोल दो यह बंद कर दे। सिपाही ने बालक राम जी के पास जाकर कहा, बादशाह का आदेश है कि नगाड़े नहीं बजेंगे। बालक राम जी ने कहा, वह अपनी शहनाई बजाता है, शोरगुल नहीं होता। आरती पूजा के समय हमारे राज्य में नगाड़े नहीं बजेंगे तो तुम्हारे बादशाह के राज्य में उसकी शहनाइयां और वाद्य यंत्र कुछ नहीं बजेंगे। जो कष्ट सहता है, तपस्या करता है, जिसमें समता व आत्मबल है, उसमें सिद्धियां आ जाती है। जब बादशाह के स्वागत की शहनाइयां बजाने वाले खूब फूंकते जाए, आवाज निकले ही नहीं। औरंगजेब कोई कच्चा अहंकारी नहीं था कि चलो नम्र हो जाए, माफी मांग ले। उसने उस साधु को जेल में डाल दो, ऐसा आदेश दे दिया। सिपाही बालक राम जी को जेल में डालने के लिए आए तो उनके शिष्य मरने मिटने पर उतारू हो गए। बालक राम जी ने शिष्यों से कहा, नहीं, तुम लोग यहां भजन करो। जेल में खाना दे तो बालक राम जी खाए नहीं। श्वास अंदर जाए तो राह, बाहर आए तो मां। इस प्रकार जप करते रहे। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। उनके हंसते हुए मुखमंडल, मधुर संभाषण और भगवान के नाम जप में कोई फर्क नहीं पड़ा।
उन्हें देखने वाले जेल के सिपाही, कैदी, जेलर सब दंग रह गए। एक सिपाही ने औरंगजेब से कहा, महाराज बोलते हैं हमको जगन्नाथपुरी जाना है, हमारा कोई अपराध नहीं है, हमें क्यों बंद कर दिया है? हमें खुला कर दो। हमको तंग किया तो परिणाम ठीक नहीं होगा। संत को सताना अपनी तबाही को बुलाना है। औरंगजेब साधारण अहंकारी होता तो मान लेता। वह कहता है वह अकेला क्या कर लेगा पूरे शासन का। एक व्यक्ति पूरे राज्य को चेतावनी देता है। बालक राम जी ने सोचा कि यह चमत्कार के बिना नहीं मानेगा। योगी लोग योग की धारणा से पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व और प्रकाश तत्व को सिद्ध करते हैं, किंतु भगवान के भक्त के जीवन में भक्ति से ही ये सिद्धियां आ जाती है। बालक राम जी ने संकल्प किया, योग सामर्थ्य का आवाहन किया और अपने शरीर से पानी की धारा निकाली। संकल्प के प्रभाव से वह धारा चली चली, सबको ऐसा एहसास हुआ कि राज दरबार में पानी पानी हो गया। राज दरबार डूबने लगा। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने अपने योग बल से अग्नि तत्व की धारणा करके सबको जनकपुरी जलती हुई दिखी थी, ऐसे ही उन्होंने जल तत्व की धारणा करके राज दरबार डूबने की स्थिति ला दी। किसी ने औरंगजेब को समझाया कि फकीरों से टक्कर लेना ठीक नहीं है, अपने को माफी मांगनी चाहिए। औरंगजेब ने आकर बालक राम जी को मत्था टेका और अशर्फिया भेंट की। बालक राम जी ने कहा, मुझे अशर्फियों की जरूरत नहीं, तुम तो प्रजा को नोचकर टैक्स लेते हो, हम तो ऐसे ही भगवान से ले लेते हैं। औरंगजेब ने कहा, महाराज एक दिन के लिए हमारे शाही राजमहल को पावन करो, वही प्रसाद पाओ। परंतु बालक राम जी ने औरंगजेब की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी।